This is my session. वेलकम टू उल्डे सर चैनल। उल्डे सर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बाइलिंगुअल के ऊपर फोकस करूंगा। बहुत लोगों का कहना है कि आप जो उर्दू में बोलते हैं इंग्लिश में भी ज़्यादा बोला करो। ट्राई करूंगा कि दोनों को कवर करूं। डब करने का काम मैं नहीं करूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरा फोकस है हमारे उर्दू या हिंदी से जानने वालों पे। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस एंड इट्स रिलेटेड कंपोनेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के जिस चीज़ के साथ जुड़े होते लगे हुए कंपोनेंट के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इज in order to utilize the resources of a computer, it needs a piece of software to initialize and interact to give you a means of input and get required output from the system। यानी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से आप कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करके उसके अंदर आपकी मालूमात दाखिल कर सकते हो और उससे आपका जो मकसद है वह हासिल कर सकते हो, आउटपुट यू कैन गेट। तो ये आज हम इसके ऊपर पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में हम जाके एक एक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल से खूब मालूमात लेंगे इंशाल्लाह। पीसी कंपोनेंट, these required a piece of software related to specific OS that is called driver। ये पीसी कंपोनेंट होते हैं जिनके लिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक खास सॉफ्टवेयर होता है जिसको कहते हैं ड्राइवर। कई चीज़ें हैं जिसके ड्राइवर नहीं होंगे तो वो चीज़ आपको इस्तेमाल के काबिल नहीं होगी। हालांकि वो लगी हुई होगी मशीन में मगर उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। मे बी फ्यू components are already plugged into your operating system on your PC, but if it is lacking of the drivers, then you will not be able to utilize them। So this is the one. Now I will explain about each and every component. This power supply, fans, heatsink, and these are drives, CD-ROM, RAM, processor। I will give some brief। मैं इनके बारे में कुछ थोड़ी मालूमात आपको मुहैया करूँगा। Motherboard, it is a parent board by which all the interfaces are interconnected and motherboard is controlled by the operating system, and internal drivers and initiators are communicating to load the buffers of all the equipments inside, and all the chipsets inside get enabled to make you function। That will communicate RAM as well as the CPU, all buses and PCI buses all are getting activated by use of operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल से इस मदरबोर्ड के अंदर लगे हुए मदरबोर्ड का CPU, मदरबोर्ड की मेमोरी और मदरबोर्ड के PCI स्लॉट्स, इन सब को एक जगह किया जाता है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए काबिल बना दिया जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ये प्रोसेसर होते हैं। प्रोसेसर आर ऑफ टू काइंड्स, मेनी काइंड्स, बट नाउ इन मार्केट x86 एंड 64 बिट प्रोसेसर, जो 32 बिट प्रोसेसर और 64 बिट प्रोसेसर होते हैं। x86 बोल दिए तो ये मदरबोर्ड यानी इंटेल बेस्ड मदरबोर्ड हो गया। इसके इंटेल बोर्ड प्रोसेसर। इस प्रोसेसर के अंदर दूसरे और भी प्रोसेसर आते हैं जो स्पार्क प्रोसेसर कहा जाता है, जिनको स्पार्क, ये रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, रिस्क प्रोसेसर होते हैं, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन चिप्स। इनका ये प्रोसेसर की काबिलियत बहुत ही बढ़िया होती है और बहुत फास्ट होते हैं। इसका कंपैरिजन इनके x86 के मुकाबले में बहुत हाई होता है। x86 इज लो एंड दे आर वेरी हाई इन परफॉर्मेंस एंड they are very more stable that's compared to the x86। The instruction set which is by the Intel x86 is more than double of the instruction set of the Spark system। तो स्पार्क की ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग होती है, जैसे कि सोलारिस है, अभी हम आगे जाके देखेंगे। और ये ज़्यादातर विंडोज, यूवेंटो, लिनक्स सब जो है वो x86 मदरबोर्ड के ऊपर बराबर चलते हैं। ठीक है, अब इस मदरबोर्ड के बाद आते हैं कुछ हमारा रैम जो होती है वो उसकी एक स्पीड होती है। द रैम हैज इट्स ओन स्पीड मैचिंग टू द मदरबोर्ड। इफ द RAM has to match the speed with the motherboard, RAM is the one which is
used for saving or storing the data while the operating system is running, and processing the data into the RAM and pushing it, the results to the accumulator in the CPU, and you get the result output. So after that RAM, CD-ROM, normally everybody knows what is CD-ROM, no need to explain about it. Hard disk, normally everybody knows hard disk about it. हार्ड डिस्क के बारे में सबको पता है, CD-ROM के बारे में सबको पता है। ये सब सारी चीज़ें आप दूसरे चैनल के ऊपर भी देख सकते हो। उसमें मैं फोकस करूँगा M.2 डिस्क और SSD। SSD जो होता है, जो इसका स्पीड जो होता है, ओके, नॉर्मल हार्ड डिस्क की स्पीड होती है, स्पीड जो होती है वो से 12 MB पर सेकंड थ्रूपुट हार्ड डिस्क अगर तुमको डाटा देता है। उसके बाद अगर आपके पास फ्लैश डिस्क है, तो तुमको उसकी स्पीड जो है वो 36 से 100 MB भी चले जाएगा पर सेकंड। और ये SSD और M.2 डिस्क की स्पीड में 530 MB पर सेकंड, इतनी स्पीड से ये चलता है। तो ये आपका जो परफॉर्मेंस जो होता है और कई गुना ज़्यादा होता है। It improves your performance of your PC by multiple times, at least 12 times. I'm saying, if you replace this hard disk by any of these, your PC will get improved 12 times. Even the old PC, it will rush like new PC. So what is it? I suggest, if you have old PC or laptop with the old hard disk, discard it and replace it with any of the SSD, or if you have M.2 slot, plug M.2 disk. These SSDs are coming read intensive, write intensive, based on your requirement you have to use. The factor in SSD and M.2 disk which you have to take care of consideration, that whenever you are using write intensive disk, you see a block of data which will have D1 and D2. Suppose this is in normal SSD. Write intensive. Okay. This is normal SSD having two blocks of data in one region or one block. Whereas if you go with the NVMe, the same capacity block will copy 4 bit of information in one block. Here it is having 2 bit of information. So interleave distance is very less. So here you are having compact size, but here you will have a free space more. So in this disk SSDs, the data can last longer. The life of this SSDs is longer, whereas the NVMe disk, if you are using, its life is less. As compared to this disk, which are on plate, metal plate, the life is longer, more longer enough. Means the data will not get erased or it will not get corrupt for around say 10 years. It will last. But here in this NVMe disk, even more. So 3 years time is guaranteed, but if you are giving some 5 years time. But if you do not charge, you do not use that for longer time, there are fair chances of you are losing the data. Because suppose if it has a 1010 information stored, by chance if this it may become 10 and 0, you may lose the charge of this bit. You may lose this charge, the data will change instead of, so this is a value, this value is different. So your data got corrupted because there was no charge for say 2 years. So this MOSFET
This is NAND gate. It is using a NAND gate. And gate. So if they are not getting charged for longer time, you may lose the data, fair chances of losing the data. So be very careful. One more point which you should know, that when you are using SSD or NVMe disk, you should not occupy, say, more than 70%. Do not go more than 70%. If you go beyond that, अगर इससे ज़्यादा आप डेटा उसमें डालते हो तो आपकी SSD की NVMe डिस्क की लाइफ जो है कम हो जाती है. So you have to save less data. Means suppose अगर आपको डिस्क साइज ऐसी बता रहा है और आप जो है आपका ये डेटा साइज इसके अंदर इतनी बता रहा है, ऑलरेडी फील्ड है, तो न कि उसको आप ज़्यादा फील करके रखो, क्योंकि डेटा करप्शन के चांसेस बढ़ते हैं. ये ध्यान रखो. जितनी आप भरते जाओगे डेटा करप्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. क्यों? क्योंकि उसका इंटरलीव डिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है. नैनो मीन्स यू नो मिली एंड माइक्रो, millimeter and nanometer. This nanometer is 10⁻⁹ meter. You are going to put that information into that piece. So there are fair chances to lose or corrupt the data if you keep more than 70% utilization of NVMe disk. It's a very crucial point you should remember. Now, after this, there is no other things to be explained. So these are the components. Now I will go to the next slide. अभी different type of operating system. अलग-अलग operating system की किस्में होती है. किस्में means types. Microsoft की operating system होती है. Unix और Linux की operating system होती है, जिसके अलग-अलग flavor होते हैं. जिसमें एक होता है desktop जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज हो जाता है, और दूसरा होता है सर्वर जो बैकएंड सर्वर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है. देयर आर टू टाइप्स, वन इज डेस्कटॉप एंड अनदर इज सर्वर. द डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, जस्ट लाइक आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द वन व्हिच इज ऑलरेडी ओल्ड एंड व्हिच आर आउटडेटेड. सो अभी मैं जो है वो पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम का जिक्र नहीं करूंगा. मैं जो अभी इसका करूंगा विंडोज 10 होम एडिशन जो कि आप घर यूज करते हैं, विंडोज 10 प्रोफेशनल व्हिच हैज कैपेसिटी ऑफ 2 TB of RAM, and Windows 10 Enterprise which has capacity of 6 TB of RAM. Rest all the things are all almost same. There is no high difference in the two. Both are having network. Home does not have a domain facility. You cannot connect to the Active Directory in the home edition. You have to utilize just connection, but you cannot make this member of the Active Directory. This is the major difference. ये इसका खास difference है कि ये Active Directory की member नहीं बन सकती home edition. बाकी ये दोनों Active Directory के member बनेंगे. इसके बाद ये सर्वर पे जाएंगे. The server has Windows 2016 and or 2019 server standard edition which supports 24 TB of RAM, and Windows 2016 or 19 data center edition which has 24 TB RAM with hypervisor. ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर के लिए, जिसके अंदर एक डेटा सेंटर एडिशन है और एक है स्टैंडर्ड एडिशन. डेटा सेंटर एडिशन और स्टैंडर्ड एडिशन में एक खास फर्क होता है, जो कि डेटा सेंटर एडिशन जो है तुमको वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का ऑप्शन देता है और स्टैंडर्ड एडिशन में नहीं देता. कीमत के लिहाज से देखा जाए तो ये 350 दिरहम में आ जाएंगी और ये आएंगी आपको 2050 दिरहम में. एक 2 कोर लाइसेंस, 2 कोर लाइसेंस इसका 2000 का है और इसका 350 का है. यह बहुत बड़ा फर्क है इसका. उसके बाद आती है यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. इस यूनिक्स या लिनक्स, यूनिक्स जिसको सोलारिस जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो स्पार्क प्रोसेसर के ऊपर चलती है ये, और सोलारिस x86 के ऊपर भी चलती है. Spark, it runs on Spark processor, also it runs on x86 Intel motherboard. Both flavors are available in Solaris also. Red Hat Enterprise Linux, there are flavors of Red Hat Enterprise 4, 6, 7, 8. ये Red Hat Enterprise Linux भी है, उसके Enterprise Edition के ये 4, 5, 6, 7, 8 वर्जन है, अलग अलग वर्जन है. CentOS भी Red Hat का ही दूसरा बंदा है, यानी वो डेस्कटॉप के तौर पर यूज होता है और ये सर्वर के तौर पर यूज होता है. Ubuntu एक
लिनक्स का और एक फ्लेवर है जिसका अभी फिलहाल वर्जन जो चल रहा है 21, ये बहुत फास्ट रैपिड चेंजेस होते हैं इसके अंदर। यू वांट टू, इट हैज डिफरेंट वर्जन्स कमिंग एवरी 3 months, you will find another version, and every 3 months another version is coming. So those big companies who are working on other programs which are based on Linux, they are slowly avoiding to match with the Linux platform because of this reason, because they cannot cope all the time. So in that there is something which is like Red Hat Enterprise Edition, which has guaranteed that up to 3 years they will give you support and it will remain for updates. So this is the another reason. Now there are उसके बाद दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स के जिसमें फोटोन ओएस आता है 3, जो VMware के लिए यूज होता है। सारे VMware के वर्चुअल मशीन ज़्यादा तो भी इसके फोटोन के बजाय, मेनी VMware मशीन्स आर बेस्ड फ्रॉम द फोटोन। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो मोबाइल के ऊपर आप देखते हो, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से जो मोबाइल चलाते हो, एंड्रॉयड पाई, एंड्रॉयड ओरियो, ब्ला किटकैट वगैरह वगैरह, ये बहुत सारे उसके एंड्रॉयड के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी OS 10 चल रहा है एंड्रॉयड में, तो ये एंड्रॉयड के हो गया। फिर एप्पल OS है, एप्पल के OS में X10 11 अभी फिलहाल चल रहा है, मैक OS 10.12 चल रहा है, iOS 14 मोबाइल आईफोन के ऊपर चल रहा है। सो दीज आर द एप्पल OS, X 10.1, Mac OS 10, 12, iOS 14. So these are the operating systems which are used into the mobile version. So now I am not going to explain now these operating systems, and because of the video I will cover these operating systems, but one by one every time I will go and focus on one, and I will give you the total briefing about that operating system. Sometimes my presentation may go longer, but see from start to end you will get complete picture of the session. If you drop it or do not see, it's up to you. I am not going to say anything about that, but that will not benefit you. That is the first part. Now अभी जो है आप लोगों ने ये सारा देख लिया। अब मेरा कहना यह है कि मेरा जो भी प्रेजेंटेशन होता है मैं मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी जो चीज़ें आपको बताना है वो मुझे बताना ही होगा। इसके लिए कोई कभी लंबा होता है तो उसको ज़रा गौर से आप देखिए, आपका उसमें सही से फ़ायदा होगा। बीच में ही आधा देख के आधा छोड़ के या फॉरवर्ड करके बीच में चीज़ें निकाल के उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में अभी आता है नया ऑपरेटिंग सिस्टम और नई जनरेशन जो चल रही है अभी, विंडोज़ 2022। ये नया सर्वर डिक्लेयर किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अभी ये सर्वर आपको अगर चाहिए तो आप विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके आपका नाम रजिस्टर कर दो कि मैं प्रीव्यू को इंस्टॉल करके टेस्ट करने वालों में से हूँ, तो उसकी साइट है, आप जाके वहाँ से ये उसकी कीज़ मैंने दे दिया हूँ, आप इसको उतार के आपने इसमें डाल सकते हैं। इसमें सर्वर लॉन्ग टर्म सर्विस वाला चैनल है प्रीव्यू, और उसके लाइसेंस की उन्होंने दे दिया है। आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके फिर पूरे फ्लेवर उसके देख सकते हो। ये विंडोज़ 2019 का एक्सटेंशन है, यानी उसका 19 है, 19 के आगे है, और इसमें उन्होंने ये कहा कि हमने सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है और सिक्योरिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव की गई है ये विंडोज़ 2000 सर्वर 2022। अब उसके बाद नया ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप वर्जन के लिए जो दिया जा रहा है वो होता है विंडोज़ 11। विंडोज़ 10 के बाद विंडोज़ 11 इन्होंने लॉन्च किया है, लॉन्च नहीं किया सॉरी, अभी आ रहा है, आएगा नियर बाय, इसका बहुत जल्दी आना है। मुझे तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं लगता है अभी इसका मेरे अंदर। इसमें भी वही सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया गया है। They have focused on security portion of this because nowadays people are working from home and hacking and these other issues are coming. So they have tried to cover those loopholes to manage the security and make it more stronger operating system and protect it from the hackers and the invaders. After this, my final slide here. आज इस सब के बाद मेरा एक है नेक्स्ट टॉपिक मैं दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग एंड व्हाट इज VLAN। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए उसके कार्ड और पूरे प्रोटोकॉल और उसके कम्युनिकेशन के समझने के लिए एक और रिलेटेड टॉपिक है VLAN। हालांकि मैं उसको आगे नेटवर्किंग में जाके फुल उसके ऊपर डीप डिटेल जाएंगे, स्विच के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी जाएंगे, मगर उसका VLAN का एक्सप्लेनेशन मैं उसमें दूंगा और ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स के ऊपर दूंगा। उसके सेटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले जब मैं वर्क स्टेशन लूँगा तब मैं ज़्यादा डिटेल सर्वर पार्ट से नहीं दूंगा,
और जब सर्वर करूँगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। और उसके बाद में थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल उल्ले सर।